कुछ दिन पहले किसी ने एक प्रश्न पूछा मुझसे, निगेटिव थॉट्स को कैसे दूर करें, क्योंकि हमारा सारा समय इससे लड़ने में चला जाता है। दूर करने की सारी कोशिश नाकाम होती है। आखिर क्या करें हम? जितना सुलझाते हैं उतना उलझते हैं। एक अनंत गहरी खाई नजर आती है। आखिर क्या किया जाए इसका? लड़े या ना लड़े? ना लड़े तो कैसे रहे और लड़कर भी कैसे रहे? आज की चर्चा आरंभ करने से पहले इस सवाल का जवाब देना चाहूंगा मैं, और बिल्कुल साफ जवाब दूंगा मैं। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो शब्दों में ना कहा जा सके। कुछ पौधे होते हैं जिसे हम मृत बेल कहते हैं। इनकी कोई जड़ें नहीं होती। ये बाकी पौधों पर जिनकी जड़ होती है उन पर आश्रित रहते हैं और उनकी ऊर्जा से फैलते हैं। उनकी ऊर्जा शोषित करते हैं और उन्हें ही नष्ट करते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है पैरासाइट। बहुत सारे पशुओं के ऊपर, पालतू पशुओं के ऊपर कुछ कीड़े पनपते हैं। इनकी ऊर्जा का स्रोत वो पशु है। उनसे ये ऊर्जा लेते हैं, उनका खून पीते हैं और ऊर्जा ग्रहण करते हैं। इनके पास ऊर्जा उत्पन्न करने का कोई और साधन नहीं है। जिन पर आश्रित है उन्हें धीरे धीरे खत्म करते जाते हैं। ये दो बातें आपसे क्यों कही मैंने? मृत बेल के संबंध में और पैरासाइट के संबंध में। आखिर हमारे नकारात्मक विचारों का क्या लेना देना इनसे? मेरे देखिए इसका उत्तर दो अलग अलग दिशाओं में जाता है। हमें दो डायमेंशंस को जोड़ना होगा। एक डायमेंशन जो हम समझते हैं अपनी साधारण भाषा में, और एक डायमेंशन जिस पर बहुत विवाद है, जिसे हम नहीं जानते। आप मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं। क्या सिर्फ हम दो ही हैं यहां, या और कोई और भी सुन रहा है मुझे? हम नहीं जानते। पर आपने ऊर्जा का सिद्धांत पढ़ा होगा, द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है न नष्ट की जा सकती है। वेदांत आत्मा का भी वही सिद्धांत बोलते हैं, जिसका न जन्म होता है न मृत्यु होती है। उपनिषदों में, खासकर कठोपनिषद में, ऊर्जा के सिद्धांत का बहुत गहरा विवरण है। मरने के बाद बहुत सारी सभ्यताओं का मानना है, और हिंदुओं का भी मानना है, कि हमारा पुनर्जन्म होता है। और ऐसा कहते हैं और माना जाता है कि आपके कर्मों के ऊपर द लॉ ऑफ कर्मा ये निर्णय लेती है कि आपको जन्म कब लेना है, किस गर्भ में लेना है। बिना ज्यादा डिटेल में गए बस आपसे इतना कहना चाहूंगा,
हमारे आसपास बहुत सारे अशरीरी लोग हैं जिन्हें जन्म का इंतजार है, पर उनका जीवन ऐसा रहा कि उनके सारे सुख इस शरीर से आते हैं, और जब अब शरीर छूट गया तो उन्हें शरीर की तलाश है। नया जीवन मिलने में शायद वक्त लगे। उन्हें किसी ऐसे शरीर की तलाश है जहां वो प्रवेश पा सके। वैज्ञानिक दृष्टि से इसे कितना सत्यापित किया जा सकता है मैं नहीं जानता इसे, पर जिन्होंने भी ध्यान का गहरा अनुभव किया है उन्हें अशरीरी लोगों का अनुभव भी हुआ है, और ऐसी अशरीरी ऊर्जाएं जिनके जीवन का सारा मोह उनके शरीर से बंधा था, उन्हें आपके शरीर की तलाश होती है। ऐसे शरीर की तलाश होती है जो अपने में बहुत सिकुड़ा है और मेरे देखे नकारात्मक विचार जब भी आप में आते हैं आप सिकुड़ते हैं, और जब भी सकारात्मक विचार आप में आते हैं आप अनंत जितना विस्तार पाते हैं। नकारात्मक विचार आपको सिकोड़ते हैं, और जब आप उन विचारों से संघर्ष करते हैं आप और भी सिकुड़ते हैं। आप रास्ता देते हैं खुद में उनको प्रवेश करने का जिनका अधिकार आपके शरीर में नहीं है, और वो निर्भर है आपके नकारात्मक विचारों पर। हम सबका शरीर उस रेडियो स्टेशन के जैसे है। हम उसे जहां ट्यून करते हैं वहां की फ्रीक्वेंसी इसे पकड़ में आती है। आपने अपने रेडियो को जैसे जैसे ट्यून किया, जिस वेवलेंथ पर लेकर गए, उस वेवलेंथ पर प्रसारित होने वाले जितने स्टेशन हैं वो सब इस रेडियो की पकड़ में आएंगे। ये रेडियो का चुनाव नहीं है। रेडियो को शायद ऐसा भ्रम हो कि ये उसका चुनाव है। उसे अननोन का पता नहीं कि कोई और है जो उसकी फ्रीक्वेंसी ट्यून कर रहा है। हमारा शरीर भी ऐसा ही है। अचानक बैठे बैठे अगर हम बहुत दुखी हो जाते हैं तो जरूरी नहीं कि ये दुख आपका है। आप कहाँ ट्यून हो गए शायद आपको भी नहीं पता। अगर आप अचानक ऐसे ही किसी नकारात्मक ऊर्जा के संपर्क में आ जाएंगे तो आपका जीवन दुख से भर जाएगा, और आप जो करते हैं उसकी आदत बढ़ती चली जाती है, और एक ऐसा वक्त आएगा जब किसी को आपको ट्यून करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। एक लंबे समय तक आपको जिसका अनुभव रहा वो आपके जीवन का अटूट हिस्सा हो जाएगा। न चाहे भी आप अपनी फ्रीक्वेंसी वहां ट्यून कर लेंगे। मेरे कहने का कुल इतना तात्पर्य है, जब भी ऐसा लगे कि आपके पास नकारात्मक विचार आप पर हावी हो रहे हैं, इससे मत लड़िए। आप जितना लड़ेंगे आप दलदल की भांति उसमें और घुसते चले जाएंगे। जिन्हें भी दलदल का अनुभव है उन्हें पता है अगर आप दलदल में फंस जाते हैं तो आपको इससे बचने का एक ही उपाय है। इससे छूटने की कोशिश मत कीजिए। छूटने की हर कोशिश आपको उस दलदल के और भीतर ले जाएगी।
आप सोचेंगे अगर छूटने की कोशिश ना करें तो ये नकारात्मक विचारों का क्या होगा। ये नकारात्मक विचार आपसे ही ऊर्जा पाते हैं। जितना आप इनसे लड़ते हैं या आपसे ऊर्जा पाते हैं। रामायण के उस बाली के जैसे, जिसे वरदान था, जो भी उससे युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली में चली जाएगी, और ऐसे बाली जीत जाता था। ठीक ऐसे ही नकारात्मक विचार जीत जाते हैं। आप जितना इनसे लड़ते हैं ये आपकी आधी शक्ति ले लेते हैं, और आपके पास अंत में सिर्फ हार बचती है। नकारात्मक विचारों से मत लड़िए। अपने शरीर को उन अशरीरी ऊर्जाओं का घर मत बनने दीजिए। इन बातों को सत्यापित करना बहुत मुश्किल है, पर सोच कर देखिए, ऊर्जा तो कभी नष्ट नहीं होती। ये शरीर भी ऊर्जा है, और आपके भीतर छुपी जो चेतना है वो भी ऊर्जा है। आपकी इच्छाएं भी ऊर्जा है, आपका सूक्ष्म शरीर भी ऊर्जा है। ये अनंत ऊर्जा का जोर है जो अनंत काल से है और अनंत काल तक रहेगा। बस नेगेटिव विचारों को दूर करने के लिए इतना करना है आपको, इससे लड़ना नहीं है। इनके प्रति समान भाव रखना है, और ये रखना आसान नहीं है। आपसे जितनी बातें मैंने की, इसे आप विज्ञान की थ्योरी समझ सकते हैं, पर आपको भी पता है विज्ञान में थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का ही महत्व है। और जो बातें मैंने आपसे की नकारात्मक विचारों के संबंध में, अपने आप को इनके प्रति न्यूट्रल करना, इससे खुद को बिना लड़े अलग करना, ये आसान भी नहीं है। और इस थ्योरी का प्रैक्टिकल है जिसे हम ध्यान कहते हैं। जैसे अंत में सारी नदियां सागर में गिरती हैं, वैसे सारी चर्चाएं भी अंत में ध्यान में गिरती है। आपके पास जो बुद्धि है, जो दिमाग है, ये उस कॉस्मिक कॉन्शसनेस से टूट चुका है। ध्यान आपको उस अनंत कॉन्शसनेस से फिर से जोड़ेगा। बूंद सागर से अलग हो चुकी है, पर सागर को भूली नहीं है। मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनना यही दर्शाता है कि बूंद अभी सागर को नहीं भूली, चेतना उस अनंत चेतना को नहीं भूली, आत्मा उस परम परमात्मा को नहीं भूली। आप सबके भीतर उस परम चेतना, उस अनंत कॉन्शियसनेस का ध्यान अब भी है। ध्यान के गहरे क्षणों में आप उससे खुद को एक कर सकते हैं। हमारी सारी चर्चाएं, सारी बुद्धि, सारी विद्या, सारी जानकारी, इन सब पर ध्यान का ओझन भारी है। जब आप उस महाचेतना से एक होते हैं और अहम ब्रह्मास्मि का अनुभव करते हैं। आज के लिए इतना ही।